रिजल्टेंट का मतलब होता है दो क्वांटिटीज़ को मिला देना। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा है सी, और आपने अब क्या करना है, आप चाहते हो कि आपने इस पॉइंट को जो ए है इसको आपने बी से मिलाना है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप जो ए पॉइंट है इसको आप मिलाएंगे सी के साथ, और उसके बाद इस पॉइंट को आप मिलाएंगे बी के साथ। एक तरीका तो ये है। अच्छा, ये जो फोर्स आप यूज़ करेंगे ना ए से सी तक जाने के लिए, इसको हम नाम देते हैं F1, और ये जो सी से बी तक गई है इसको हम नाम देंगे F2। एक तो पॉइंट ये है कि आपने जो है इस क्वांटिटी को इसके साथ मिलाया है, इस ऑब्जेक्ट को इधर ले गए हैं और आपने फोर्स F1 लगाई है, और फिर इस पहले क्या था कि पहले आप क्या चाहते थे कि इस जो पॉइंट ए है इसको आप बी तक ले जाना चाहते, तो आपने फोर्स लगाई है, पहले आप सी तक गए हैं, उस सब्जेक्ट को ले गए हैं, फिर आप बी तक गए हैं। जो पहले आपने ए से सी तक फोर्स लगाई वो F1 थी, उसके बाद सी से बी तक जो लगाई वो F2 थी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं फोर्स लगाना, डायरेक्ट जाना चाहते हैं पॉइंट बी तक, तो आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और ये जो फोर्स लगेगी ये होगी F, यानी कि F1 प्लस F2 इक्वल है F के, और इस चीज़ को हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। वो क्या है, अब आपने हीरोज़ देखे होंगे मूवीज़ में, ठीक है, तो एक हीरो सब पे भारी होता है। तो यहाँ पे देखिए आ सिंगल वेक्टर दैट हैज़, यानी सिंगल वेक्टर इस एफ की बात करें, दैट हैव सेम इफेक्ट एज कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। ये जो सिंगल वेक्टर है इसका एक सेम इफेक्ट होता है बाकी सारे जितने भी वेक्टर्स हैं जो इनके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब क्या है, यानी आपने पहले फोर्स F1 लगाई, फिर F2 लगाई इस तक जाने के लिए, फिर F2 लगाई, लेकिन यही फोर्स यानी F डायरेक्ट भी जा सकती थी, डायरेक्ट लग के ए से बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भी जा सकती थी, वेक्टर ए से वेक्टर बी तक भी जा सकती थी, वो थी फोर्स F, और इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर्स कहते हैं। यानी एक फोर्स जो है वो इन सब पे भारी थी, तो एक सिंगल वेक्टर जो है वो बाकी सारे वेक्टर्स के इफेक्ट्स को यहाँ पे देखें, सिंगल वेक्टर दैट हैव सेम इफेक्ट एज कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर, यानी सिंगल एक एफ वेक्टर है, ये जो एफ है इसका इफेक्ट इनका एक जैसा होगा, ठीक है। ये जो कंबाइन है ना, जो फोर्सेस कंबाइन है इनके इफेक्ट्स एक जैसा होगा इसके ऊपर, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो सिंगल वेक्टर है एफ है, इसके अंदर सारे जो इफेक्ट्स हैं वो एडेड होते हैं, ठीक। सिंगल वेक्टर दैट हैव सेम इफेक्ट एज कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। कंबाइन इफेक्ट होगा एक सिंगल वेक्टर, एक हीरो सब पे भारी, ठीक है। F1 और F2 का जो अकेला इफेक्ट है, कंबाइन इफेक्ट है, F1 और F2 का जो कंबाइन इफेक्ट है वो एक अकेले F के बराबर है इफेक्ट के। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर के हम दो वेक्टर्स को कैसे मिलाएंगे, तो यहाँ हमने y एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ की है, दूसरी एक्स एक्सिस पे की है। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एंगल बन रहा है 30 का। दूसरी जो है वेक्टर हमारे पास 4 सेंटीमीटर लेंथ का है और जो उसकी क्वांटिटी है उसके जो एंगल बन रहा है वो है 60। तो अब इनको हम मिलाएंगे कैसे, हम किस तरह इनको मिलाएंगे, किस तरह इनका रिजल्टेंट निकालेंगे दो वेक्टर्स का। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, जो स्केलर वेक्टर्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो लेकिन ये जो क्वांटिटीज़ हैं इसको हम ऐड नहीं कर सकते, इनको हम स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर था वो उसकी जो लेंथ थी वो थी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे उसका जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री था। हमारे पास जो सेकंड वेक्टर था वो 4 सेंटीमीटर की लेंथ में था और उसके ऊपर जो एंगल बन रहा था वो 60 था। अब हमने करना कि जो फर्स्ट वेक्टर है 3 सेंटीमीटर की लेंथ वाला और जिसका एंगल था 30 डिग्री, हमने क्या करना है, पहले उसको ड्रा करना है क्योंकि हम रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं। तो हमने इसके हेड से इस सेकंड वाले वेक्टर की टेल मैच करनी है, ठीक है। यानी ये जो वेक्टर है ना ये हम इसके आगे ड्रा करेंगे, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल मैच करनी है। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास 30 एंगल वाला था जिसकी लेंथ थी 3 सेंटीमीटर,
जो सेकंड वेक्टर है उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इस वाले की जो टेल है वो हमने फर्स्ट वाले के हेड के साथ मैच करनी है। ये बिल्कुल इस तरह, ये देखिए फर्स्ट जो हमारे पास था वेक्टर वो 30 डिग्री एंगल पे था और इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, और जो अब सेकंड वाला है 60 डिग्री एंगल वाला 4 सेंटीमीटर की लेंथ वाला, अब हमने फर्स्ट की हेड के साथ सेकंड की टेल मैच करनी है। तो हमारे पास अभी भी यानी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। हमने बिल्कुल ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा किए। हमने फर्स्ट वेक्टर पहले ड्रा किया, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर था, हमने इसको पहले ड्रा किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा सेकंड वाला था इसकी जो हमने टेल है वो फर्स्ट वाले हेड के साथ मिला दी। ठीक है, हमने रिजल्ट निकालना है। हमने अब यहाँ पे किया था ऐड किया था रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो अब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है ये इसको मिलाएंगे सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। क्या किया हमने, पहले हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया है। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है उसको सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मैच कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास एफ आया है, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आई है। ठीक है, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया है, एफ आया है। ठीक है, इसको हम हेड टू टेल भी रूल कहते हैं, हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, हेड टू टेल रूल। तो इस रूल को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। और हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, टू ऐड वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। पहले हम रीड्रा करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रीड्रा किया था, उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन, एक पहला वेक्टर था, दूसरा था। रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को हमने ऐड किया था सच दैट हेड ऑफ फर्स्ट, वो जो फर्स्ट लाइन थी उसके हेड को कंसाइड विद द टेल ऑफ सेकेंड लाइन। रिजल्टेंट वेक्टर जो है था वो फॉर्म हो गया था। रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन बाय, कैसे रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म होता, हमने ज्वाइन किया था टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, जो पहले वेक्टर थी उसकी टेल को हमने ज्वाइन किया था हेड ऑफ लास्ट वेक्टर के साथ। देखिए ये टेल है और ये हेड है। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फॉर्म किया था, हमने फर्स्ट जो फर्स्ट लाइन थी, वो जो फर्स्ट वेक्टर था उसकी टेल के साथ हमने ज्वाइन किया था, और जो सेकंड और जो वेक्टर था उसके हेड के साथ जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन हो गया था। और हम इस तरह इससे हम एंगल भी निकाल सकते हैं, हमारे पास इससे एंगल भी आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं, पहले कौन से लेक्चर होने चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। पहले कौन से लेक्चर डाले जाएं चैनल पे वो आप बता सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहें दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। बहुत जल्द हम चैनल पे शॉर्ट्स भी ऐड करेंगे। 1 शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे हर एक चैप्टर के। तो वो सीरीज़ भी, शॉर्ट सीरीज़ हम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह। तो पहले हम अपने कुछ यानी कि 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर उसके बाद हम ये सीरीज़ शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपको नोट्स से सही लग रहा है, नोट्स एंड पे हों तो भी आप मुझे बता दें, और अगर नोट्स एंड पे ना हो ये भी बता सकते हैं। मतलब आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर लेक्चर देंगे। ठीक है, तो कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। इस्लामियात के प्लेलिस्ट अपडेटेड हुई है अभी, चैप्टर नंबर 2-3 कंप्लीट हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको पॉइंट्स वहाँ पे मिलेंगे, और केमिस्ट्री के क्लूज भी साथ साथ ऐड हुए जा रहे हैं, नोट्स भी ऐड हो रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ वीडियोस, और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि वीडियोस में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जब तक बताऊँ नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अपना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना हो तो वीडियो पूरी देखा करें, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे क्लूज होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में पीछे कोई ना कोई एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे क्लू होते हैं, तो उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आसानी रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते रहें, अपने सजेशंस देते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।